हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आज 1 मई 2025। मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक अ, यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ मैं सत्संग, ध्यान और अपने जीवन से कुछ जुड़ी बातें या मेरी एक जो जर्नी रही है स्पिरिचुअल डायरेक्शन में, उसमें जो कुछ चीज़ें समझ में आई, वो और लोगों तक पहुँचे। इसका मेरा नाम प्रकाश कुशवाहा और उम्र लगभग 48 ईयर्स। तो ऐसा है कि जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है वो लगभग 30 साल हो गए मुझे। क्लास 12 से ही इस विषय में रुचि और इम्पोर्टेंस मेरी जाग गई थी और ये लगने लगा था कि जीवन के जो गहरे प्रश्न हैं वो मुझे भीतर ही मिलेंगे और या उन लोगों के मार्गदर्शन में रह के जिन्होंने भीतर की यात्रा की है। बाहर की पढ़ाई, करियर, समाज और ये सब व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है, पर दिल को जो असली तसल्ली है, जो खालीपन है, अभाव है भीतर का, वो ज़िंदगी की जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, गहरे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब मिलने पे होगी। ऐसी मेरी आस्था होने लगी थी। क्योंकि बीच-बीच में कई बार एक ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। शुरू में जो ऐसा मैंने कहा कि ऐसा मेरा जाग गया था, ऐसा एकदम शुरू में स्पष्ट नहीं था, पर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे-जैसे प्रॉब्लम्स लाइफ में आती गईं और फिर कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ गुरुओं के संपर्क में आए, ध्यान एवं सत्संग में रुचि बढ़ती गई, नए-नए मार्गदर्शक, किताबें, रास्ते मिलते गए, हिम्मत भी जागती गई और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हो गए, जो मैं पहले देखूँ तो ये मेरे बस की बात नहीं थी। पर जैसे-जैसे जो-जो ज़रूरत थी या मेरे थ्रू या बाहर से ऐसी मदद मिलती गई। थोड़ा समझ बढ़ी, स्पष्टता आती गई और कई समस्याएँ और उलझनें जो पहले खड़ी हो जाती थी, वो धीरे-धीरे दूर होती गई। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा एकदम लगातार ऐसा भी नहीं हुआ। कई बार बीच-बीच में टाइम भी बहुत बर्बाद होता था और फिसलते भी थे, पछताते भी थे कई गलतियाँ कर के और कई महीने, कई साल भी चले जाते थे। ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ मेरी जर्नी रही है, ये भी नहीं है। गिरने में भी लेकिन गिरते थे, फिर उठते थे और गिरने पे भी जिन कारणों से गिरते थे, उनका और गहराई से ज्ञान होता था। तो सहारे भी मिले, उठते रहे, चलते रहे, ले दे के धीरे-धीरे यात्रा होती रही और आज की डेट में पहले से काफ़ी स्पष्टता आ गई है। तो जब मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो लगता है कि अपने में कोई ऐसी ख़ास योग्यता नहीं है। पर शुरू में एक समस्या समझ में आने लगी थी कि मन को एक स्वाभाविक नेचुरल शांति चाहिए, एक भीतर का सुकून चाहिए और हम यहाँ क्यों हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट पर्पज़ क्या है ना? बस खाओ-पियो और नौकरी, धंधा ये करो, उसके बाद मर जाओ। तो एक बड़ा मीनिंगलेसनेस सी लगने लगती थी कभी-कभी। तो ये सब जब क्वेश्चन्स उठते थे मन में, तो थोड़ा बेचैनी सी भी हो जाती थी और जो उस वक़्त कर रहे होते थे, पढ़ाई हो या कुछ भी है, तो उसमें मन नहीं लगता था कुछ समय के लिए। तो बड़ा एक अंदर में अंतर्द्वंद या संघर्ष सा भी हो जाता था। तो इसमें जो विशेष करके मुझे सहारा मिला, वो मुझे संतों का बहुत सहारा मिला, उनकी वाणी का। तो संत वाणी का, भगवत वाणी, गीता जी, जो कि शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, वो भी संत वाणी के थ्रू ही धीरे-धीरे सुन के, समझ के, अपना के समझ में आने लगी। फिर बुद्ध वाणी का विपश्यना में भी कई कैंप्स अटेंड किए, उनसे भी कई चीज़ें मुझे समझ में आई प्रैक्टिकल लेवल पे। तो उन सब से बड़ा प्रकाश मिला, सहारा मिला और ये देखता हूँ कि ये किस्सा ऋण है मेरे ऊपर, जो उतारना तो बहुत मुश्किल है, नहीं उतार सकते, पर जितना सुख, शांति, समझ, स्पष्टता मुझे जीवन में मिली है, क्लैरिटी आई है,
उसके प्रति एक अहोभाव के रूप में कुछ ऐसा करने का मन करता है, जिससे मेरे द्वारा सत्संग की बातों का एक प्रचार-प्रसार हो। और एक बड़ा ड्यूटी सी लगती है। और मेरी देखा जाए कभी-कभी तो दिल में ये भी होता है कि मेरी इस विषय के सिवा कहीं कुछ ख़ास रुचि या महत्व बुद्धि है ही नहीं। तो मुझे पूरी फ्रीडम दी जाए तो कि क्या करूँ, तो मैं यही करूँगा, ऐसा आता है। फिर एक और पक्ष है ऐसा कि जो शुरू में मुझे कई बार बड़े कन्फ्यूजन्स होते थे और द्वंद का समय चलता था, तो यही करूँ कि वो करूँ। कभी लगता था कि पढ़ाई-लिखाई छोड़ के सन्यासी बन जाऊँ, या उधर भी पूरी निष्ठा नहीं होती थी। ये लगता था कि कुछ कर्तव्य ना छूट जाएँ, या पूरी तरह से वैराग्य भी नहीं होता था, आसक्तियाँ भी रहती थीं। तो फिर धीरे-धीरे कई प्रकार की जो अड़चनें आईं, फिर उनसे समझ में आया कि ये कन्फ्यूज़न वास्तव में होते क्यों थे? तो मन में तब भी आता था कि जब ये कन्फ्यूज़न मेरे दूर हो जाएँगे, तो मैं लोगों के सामने बड़ा एक इस विषय में क्लैरिटी लेके आऊँगा। लेकिन अभी जब ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ और ओवर द पीरियड कई प्रॉब्लम्स आए, तो ये समझ में आ गया कि ये एक जर्नी का पार्ट ही है, जो सब समस्याएँ आती हैं। तो भीतर में कई प्रकार के विकार होते हैं, जो संतों की या जो भी इस यात्रा पे चला है, भले ही बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बुद्धिमानी से आपके सामने बात रखे, पर वो आपको उस बातों को जस की तस ग्रहण नहीं करने देंगे। अपना असर सभी बातों में वो घुला-मिला देंगे कि आपको वो बात वैसा परसेप्शन साफ क्लियर नहीं होगा। आप उसमें अपना मिला ही दोगे। जो विकार हैं भीतर हमारे मन में, जिस स्टेज में हम हैं, उसका प्रभाव आ ही जाता है, चाहे इतना प्रयास हो। तो इससे कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता था, कई द्वंद मन में खड़े हो जाते थे, तो जिससे एक जिस तरफ चलना चाहते हैं, उससे उल्टा और अधिक परेशान हो जाते थे, ये सब चीज़ें होती थी। तो इससे मन कई बार अशांत और दुर्बल भी हो जाता था। फिर भी धीरे-धीरे सत्संग के श्रवण एवं ठीक से उद्देश्य को सामने रखकर जो विचार करते थे, उससे धीरे-धीरे समस्याएँ भी दूर हो जाती थी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि चलो तो प्रॉब्लम नहीं होंगी, कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, होते थे। तो अभी भी ख़ैर गलतियाँ तो होती रहती हैं, फिसलते रहते हैं, पर जल्दी उठ के वापस सही से लग जाते हैं। और एक गहराई में कहीं न कहीं एक संतोष भी है कि आज तक जितना समय इस राह में गया, बीच-बीच की गलतियों में भी बहुत गया, पर जितना भी समय इस राह में गया, वो बहुत सार्थक हुआ है। एक तो ये है, फिर एक इसमें जब इस तरह से जब मैं अपने दिल की बातें या जो मुझे समझ में आई हैं, वो आप लोगों के सामने रखने का एक योजना बना रहा हूँ या आगे सोच रहा हूँ, तो उसमें ये भी बात आती है कि मैं कहूँ साफ-साफ कि मैं जितना चाहे ईमानदारी से अपने अनुभव की बात रखूँ या संत वाणी का हवाला दूँ कि देखो इन-इन संतों ने बड़ी उच्च कोटि की अवस्था पाई है और जीवन बड़ी ईमानदारी से जिया है, उनकी तरफ से ये बात है। पर आप सबको भी आपके खुद के मन के विकारों की वजह से कन्फ्यूज़न होने की संभावना है। तो यदि ऐसा कई बार हो, तो निराश ना हो और कठिन ना मानें चीज़ों को। बस स्टार्ट कर दें और जहाँ-जहाँ जो-जो स्पष्ट ना हो, उसे गलत ना साबित करें। मन ही मन उससे संघर्ष ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें। बस उसको किनारे रख दें, पार करते रहें और जो-जो बातें पसंद आएँ, अत्यंत महत्वपूर्ण लगें, आपके अनुभव पे भी उतरती हों, रिलेट कर सकें, उन्हें अपनाएँ, विशेषता से ध्यान दें। हमारा ध्यान नहीं है उधर, उधर अपना ध्यान लाएँ और जीवन में उतार के अपना जीवन हल्का-फुल्का, निर्भर और निश्चिंत बनाएँ। यही एकमात्र इंटेंशन है। और समय आने पे जो-जो आज क्लियर नहीं है, वो आगे काफ़ी चांसेस हैं कि हज़म हो जाएँगी या तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जितना जानते हैं वो कम नहीं है, और जितना जानते हैं उसका आदर नहीं करते हैं, वो एक मेन प्रॉब्लम है। ज़रूरत तो है सिर्फ़ एक-दूसरे के समक्ष ये बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें बार-बार हम अपने जीवन दृष्टि के महत्व से बार-बार दोहराते रहें, रखते रहें, ताकि वो हमारे टॉप फ्लोर पे ज़्यादा रहें, कैश मेमोरी में रहें और उनको उतारने में सहूलियत हो। संत वाणी से और भगवत वाणी से बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत उत्साह बढ़ता है, यदि उसमें थोड़ा-थोड़ा सुचारू रूप से उसका अध्ययन करें
और उससे कई उलझनें भी सुलझती हैं। और जो संत लोग हैं ये भले ही हमें बड़े साधारण वेश में दिखते हैं, पर इनके भीतर बड़ी गहरी प्यास थी, कई उत्कंठा थी। वैसा ज़्यादातर जो सच्चे संत हैं उनमें ये चीज़ कॉमन देखोगी, चाहे बुद्ध में उनके जीवन को आप स्टडी करो, तो वो उसके कारण बाहरी उन्होंने भले ही कोई नॉलेज ली हो, नहीं ली हो, कई हैं जो जिनकी आँखों की रोशनी चली गई बहुत कम उम्र में, लेकिन अब उनकी वाणी को बाद में पढ़ो तो लगता है कि जैसे प्रकृति ने हृदय खोल के अपना रहस्य सब उन्हें प्रदान कर दिए। क्योंकि उनका जीवन इतना शुद्ध हो गया, उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वो धीरे-धीरे जो-जो ज़रूरी था उनके हृदय में चीज़ें वो प्रकट हुई हैं और ये बड़ी कॉमन मिलती हैं। और संतों से भी जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं रहा, जिनको 10 मतलब 500 साल का अंतर है, 1000 साल का अंतर है, फिर भी आप देखोगे कि उनमें वो कॉमन बात है कि जो-जो जीवन को अपना शुद्ध कर पाया, हृदय को शुद्ध कर पाया, उसके अंदर में वो बातें प्रकट हुई। तो शुद्ध ज्ञान का संबंध शुद्ध हृदय से, बाहरी तैयारी, शिक्षा या इंटेलेक्चुअल नॉलेज से नहीं। और शुद्ध हृदय का संबंध जो है वो एक सत्य की जिज्ञासा से, कि जिसको एक लगन है जानने की, और वो जिज्ञासा भी आसान नहीं है। वो जिज्ञासा जब जागृत होती है जब आदमी अपने अनुभव का, लाइफ में जो हमें डेली लाइफ सिखा रही है उसका कितना आदर करता है, ये उस पे डिपेंड करता है। और जो बाहरी औपचारिकताएं हैं, समाज का भय है या समाज में कुछ स्थान पाने की इच्छा है या छोटी मोटी जो इच्छाएं हैं, इनसे मुंह फेर के थोड़ा ऊपर उठता है, तब उसका मन में जिज्ञासा जागृत होती है। और जिज्ञासा जितनी सबल होती है उतना उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जितना शुद्ध होता है तो उसको अपने आप ही अंदर से ज्ञान होता है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं किसी सत्य अनुभूत संत वाणी का आधार लेकर अपने विचार आपके सामने रखूं, और इससे मेरा भी थोड़ा चिंतन होता रहेगा, लाभ होता रहेगा, और आशा है आप सबको भी कुछ ना कुछ उचित प्रोत्साहन मिलेगा और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा और एक आशा जगेगी। आपका आप पे विश्वास पूरा आ जाए, बस यही काफ़ी है। ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है, आपके भीतर भी है, बाहर से भी मिल सकता है, प्रेरणा भी मिल सकती है। बस बीच-बीच में जो निराशा आ जाती है या भूल होती रहती हैं, वो दोहराते रहते हैं, यही सब गलतियाँ हैं। तो इसी के लिए ही बार-बार उचित बातों पे या महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान मेरा भी बना रहे, आप लोगों का भी आता रहे, यही प्रयास रहेगा। और जहाँ-जहाँ अपेक्षा होगी, वैसा आज की युग की भाषा के हिसाब से मैं जो थोड़ा कठिन जहाँ भाषा प्रतीत होती है, वहाँ उसको सरल और सुपाच्य बनाने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद, यही कहना चाहता था मैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।